सरला आंटी, वो आपको इतना पसीने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? पानी दूं? क्या हुआ? टाइम जानना है आपको? अभी 11:15 हुआ है। क्या बजने वाले हैं? प्रज्ञा वो पहुंचने वाली होगी। सलामा कुछ जरूर कहना चाहती है। सलानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। आप किसी के बारे में? प्रज्ञा दी, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही आंटी। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, इतना मजबूर कर दिया है आपने मुझे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरी प्रज्ञा की जान खतरे में है। कोई उसे वापस बुला लो, कोई तो रोक लो उसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पूरा भैया, क्या हो गया? इतनी टेंस क्यों? वो पता नहीं सरला आंटी जी को क्या, वो बहुत डरी हुई है। वो कुछ कहना चाहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि बात प्रज्ञा दी के बारे में, तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। वैसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन में है? अगर बात ऐसी है तो सबसे पहले हमें दी को बताना चाहिए। मैं काम करता हूँ, फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ पूरब। आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर आपको घर वापस आना होगा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, माँ किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई है। रचना ने समझने की कोशिश भी की कि माँ क्या करी है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना पता चला कि बात आपसे रिलेटेड है। पूरब, मैं जानती हूँ, मैं सुबह गई थी माँ के पास, तो बहुत परेशान लग रही थी, और ये काम नहीं होता तो मैं छोड़कर बाहर निकलती ही नहीं माँ को। मैं जानती हूँ माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ये काम ही कुछ ऐसा है कि जिसके लिए मुझे निकलना पड़ा। लेकिन जब तक मैं घर नहीं आ जाऊँ, तुम दोनों माँ के साथ रहना, ठीक है? वो बात तो ठीक है, पर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको लेके माँ इतनी ज्यादा टेंस है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। पूरब, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह मैं इतनी जल्दी में थी कि पूछ भी नहीं पाई थी। एक सेकंड, कहीं बात तनु और निखिल से रिलेटेड तो नहीं है? कहीं माँ उन लोगों को लेके डरी तो नहीं है? हाँ, हो सकता है, इसीलिए शायद इतनी परेशान होंगी। पूरब, तुम और रच्चो माँ के साथ ही रहना। क्या होगा इससे ना, माँ को भी अच्छा लगेगा, और तुम लोग साथ रहोगे तो तनु और निखिल माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है दी, मैं और रचना माँ के साथ ही रहेंगे। आप प्लीज आराम से अपना पूरा काम करके जल्दी घर आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। ऐसी क्या बात होगी कि माँ इतनी परेशान होगी? निखिल और तनु तो इस वक्त घर पे भी नहीं होंगे। आखिर क्या बात हो सकती? आई थिंक वो तनु और निखिल को लेकर डरी हुई। कहीं वो दोनों और कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? ये कौन है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। लगता है प्रज्ञा की मौत के बाद मुझे इनके नाम का कार्ड निकालना पड़ेगा, वरना ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। ड्राइवर जल्दी आओ, तनु मैडम की गाड़ी का पीछा करना। चलो चलो जल्दी करो। ये फोन बज रहा है, तनु उठा क्यों नहीं रही है? तनु, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? तुम तनु, ये तनु कहाँ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी, बोला मुझे आराम करने। हेलो सर,
आई एम कॉलिंग फ्रॉम हेल्थ केयर हॉस्पिटल। दिस इज अ कंफर्मेशन कॉल। मिस तनुश्री का आज 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, सोनोग्राफी और रेगुलर चेकअप के लिए। सोनोग्राफिक आ चुके हैं तो प्लीज टाइम पे। जी शायद कोई गलतफहमी हुई है आपको। आप लोगों ने फोन करके वो अपॉइंटमेंट कैंसिल की थी ना, पोस्टपोन की थी अगले हफ्ते के लिए। नो सर, अपॉइंटमेंट रिलेटेड कॉल्स मैं ही करती हूँ और मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। लिस्ट में मिस तनुश्री का अपॉइंटमेंट आज ही का है। लेकिन तनु ने मुझसे कहा था कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करके अगले हफ्ते का किया। सॉरी सर, ये तो आपको वही बता सकती हैं। शायद कोई कंफ्यूजन रहा हो, कॉल कहीं और से आया हो और उन्हें लगा हो हमने कॉल किया है। एनीवेज यू प्लीज कम। डॉक्टर आपसे लास्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहती हैं। लेकिन जब तनु यहाँ पर नहीं है तो मैं अकेला वहाँ पर क्या करूँगा? सर, फादर में आपका नाम लिखा है, तो जो बात मिस तन्नू को जाननी जरूरी है वो आपके लिए भी जरूरी है। यू प्लीज कम, डॉक्टर आपका वेट कर रही हैं। ओके फाइन। फोन नहीं है तो तनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो है कहाँ? नंबर भी बिजी है। तू यहाँ क्या कर रही है? चल पूजा की थाली तैयार कर। अब इधर उधर क्या देख रही है तू? है वो मिताली कह के गई है थोड़ी देर में आ रही है वो, तो मैं उसी का इंतजार कर रही थी। वो तो काम का नाम सुन के भाग गई, अब तुम्हारा भी भागने का इरादा है? अरे पम्मी कुछ तो अक्ल पकड़। है इस घर की बड़ी बहू है तू। चल फूलों की थाली तैयार कर। काम के नाम। पंडित जी, आरती की थाली तैयार हो गई, आप पूजा शुरू कीजिए। जी। साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, मां शेरावाली की जय। हे माता रानी, सरला आंटी के दिमाग में जो भी टेंशन है ना प्रज्ञा दी को लेकर, प्लीज उसे दूर कर दो। और प्रज्ञा दी जिस काम से गई है ना, प्लीज उसे पूरा कर दो। ये मुझे उससे मिलनी पड़ी। बस रच्चू, जब तक मैं घर नहीं लौट कर आती तो माँ के साथ रहना, ठीक है? उनका ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। हे माता रानी, ये पूजा प्रज्ञा के नाम से है, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना, और कोई उसका गलत सोचे तो उसे बख्शना भी मत। तनु ने इनसे झूठ क्यों बोला कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, और झूठ बोल के गई कहाँ? खैर, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब वो सारे सबूत मेरे हाथ आ जाएंगे। ग्यारह तो बज गए, लेकिन ये निखिल की वाइफ कहाँ है? आओ प्रज्ञा जी आओ, यहाँ तुम मेरी वाइफ से नहीं अपनी मौत से मिलने आई हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।